हेलो स्टूडेंट, ये मेरा जेई का वीडियो है। इससे पहले हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो लिमिट का टॉपिक था, क्योंकि जो बच्चों के डाउट आ रहा था कि जो जेई में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टॉपिक सबसे पहले करवाए जाए। तो इसी क्रम में मैंने पहले लिमिट पढ़ाया था आपको, फिर मैं आज आपका स्टार्ट कर रहा हूँ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ, क्योंकि जो आपका इंटीग्रेशन का यूनिट है इसके अंदर आपके कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इनके 4 टॉपिक आपके डिफरेंशिएशन के ऊपर है और इनसे आपके 7 to 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके हर साल जेई के अंदर पूछे जाते हैं। और मैं जो मेरा प्रीवियस वीडियो से लिमिट के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बताया था कि जेई जो जनवरी के अंदर हुआ है उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये आगे सब टॉपिक्स की नींव रखता चला जाएगा, तो इसको आप समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये मैथ्स का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगते हैं, बहुत सारे आपके वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट आता है। लेकिन जो मैंने अपना लेक्चर प्लान किया है वो इस हिसाब से किया है कि आपके दिमाग में उसकी लेयर बाय लेयर बनती चली जाएगी। अगर आप मेरे जो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसके अगर आप सारे वीडियोस देखते हो, ये मेरे कम से कम 5 से 6 वीडियोस के अंदर इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अगर आप सारे वीडियोस देखते हो तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में ये सारी लेयर के फॉर्म में सेट हो जाएगा और आप इसके कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दो, चाहे एनडीए का एग्जाम दो, या फिर आप 12th बोर्ड का एग्जाम दो, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा टाइटल है वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मैं पहले इनडेफिनिट इस टॉपिक पे पहले बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। आप सबको पता है इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस जो होता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है। तो इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर ये वाली बात। अब इसका एक और नाम होता है, सिनोनिम्स। इसका एक और होता है, कई बार आपके एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाता है, प्रिमिटिव। आपको पूछेगा फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कोई और फंक्शन दे देगा। तो इस नाम को भी आपको ध्यान रखना है। जो इंटीग्रेशन है उसको कई लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसे सपोज मेरा कोई भी फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मान लो ये कोई भी कांस्टेंट है, इसका मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं। आप डिफरेंशिएशन को पढ़ चुके हो। इसका एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन किया तो वो क्या हो गया, मान लो gx हो गया। क्लियर है। c मेरा कोई भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, तो ये प्लस 0 हो गया। क्लियर है। अब आपने अभी मेरे को बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसका रिवर्स होता है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेता हूं। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है gx। क्लियर है। इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ gx क्या होगा, आपके fx प्लस c हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर यहाँ पे c, अब देखो ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। c की वैल्यू 0 होगा तो भी आपका यही आंसर, 2 होगा, 4 होगा, 10, 1000 कुछ भी होगा तो c आपका निकल के आएगा। ये जो c होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसी की वजह से जो टाइटल होता है ये इनडेफिनेट होता है। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। c आपका 2, 4, 10, 1000 कुछ भी हो सकता है।
इसी कारण सो इट विल बी known as indefinite इंटीग्रेशन। अब आपको देखना है कि जो इंटीग्रेशन होता है ये किसके रेस्पेक्ट में होता है। तो यहां पर आपका कोई ना कोई वेरिएबल्स लिखा होता है, जैसे ये x की रेस्पेक्ट में है ना। तो यहाँ पे जो होता है वो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है ये आपके x की रेस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। अब हम फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि a की पावर x का इंटीग्रेशन, अभी मैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, a की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, ये होता है। क्लियर है, क्योंकि ये इसमें जो वेरिएबल है वो x है। लेकिन मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए a की पावर x dA। अब देखो यहां पर dA हो गया, इसका मतलब ये हो चुका है कि इस बार a आपका वेरिएबल होगा और x आपका कांस्टेंट होगा। तो इसका फॉर्मेट कौन सा बन गया, x की पावर n dx वाला आपका फॉर्मेट बन गया है। इसका आंसर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर x+1 अपॉन x+1 प्लस c। तो यहां पर आपको देखना है कि मेरा इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, उसके हिसाब से आपका इंटीग्रेशन डिसाइड होता है। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी चीज होता है, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका क्वेश्चन होगा, सर आपका जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पे मेरा फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। आपके ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब आप पूछोगे सर किस तरीके से करता है ये बताइए। तो देखें ये किस तरीके से करेगा, जैसे मान लो मेरा कोई भी इंटीग्रेशन है 2x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x² + c आ जाएगा। अब देखो x² + c है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, x² का ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला ग्राफ होता है। मान लो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये तो x² + c है, मान लो ये ग्राफ है, ये 0 से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा x² + 0। अगर c की वैल्यू 0 होती है तो ये इस प्रकार हो जाता है। मान लो c की वैल्यू अगर कोई 1 रखता है तो ये इस प्रकार हो जाएगा आपका x² + 1। c की वैल्यू अगर आप -3 रख देते हो तो ये इस प्रकार हो जाएगा x² - 3। अगर आप -2 रखते हो तो ये आपका x² - 2। तो कुल मिला के ये बात है कि जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, वो हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है, ये मैंने एग्जांपल से आपको बताया। इसका मतलब ये है कि आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ यहाँ पे कर्व पैराबोला है तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने अभी आपको पूरा इसका बेसिक बताया है। अब इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं कि इसके किस तरीके से फॉर्मूलाज बने हैं। ये सारे डिफरेंशिएशन के ऊपर है, यहां तक पहले आप नोट कर लो, फिर इसके आगे से हम पढ़ते हैं। पहले ये सारे पॉइंट आप 1 बाय 1 नोट करोगे पॉज करके, उसके बाद हम देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात आपने नोट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इसमें देखेंगे कि हमें 4 तरीके के आपके इंटीग्रेशन पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला के ऊपर जो इंटीग्रेशन आएंगे उनको पढ़ेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पढ़ेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड टाइटल, पहला हमने बेसिक बताया इसका इंट्रोडक्शन, अब हम सेकंड टाइटल स्टार्ट कर रहे हैं इसका लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आप देखोगे, आप जेई के बच्चे हो, आपको 12th क्लास में आप देख चुके हो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, फिर भी हम एक बार इसको
सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिखवा देते हैं जो आपके बनते हैं। सबसे पहले आपका आता है x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्लियर है ये वाली बात? यहां पर जो n है ये आपका -1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। सेकंड, ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन का। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x dx। e की पावर x का कितना होता है? e की पावर x प्लस c। फिर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x अपॉन ln a। x की पावर a अपॉन ln a प्लस c। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं लॉग वाले का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln a प्लस c। ये हमने देखा एल्जेब्रिक फंक्शन का, एल्जेब्रिक फंक्शन का। ये हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये हमने देखा जिसके अंदर लॉग में आंसर आ रहा है लॉग फंक्शन का। ये सारे इंटीग्रेशन जो है ये आपके डिफरेंशिएशन से निकल के आते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में हम किस किस का, देखो आपका जो आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है, आपने साइन का पढ़ा था डिफरेंशिएशन, कॉस में आया था। कॉस का पढ़ा था आपने, क्या आया था? माइनस का साइन आया था। आपने टेन का पढ़ा था, क्या आया था? सेक स्क्वायर आया था। आपने कॉट का पढ़ा था, क्या आया था? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आया था। आपने सेक का पढ़ा था, सेक एक्स का क्या आया था? सेक एक्स टेन एक्स आया था। आपने कोसेक एक्स का पढ़ा था, क्या आया था? माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स आपका आंसर आया था। यहां से का जो डिफरेंशिएशन था वो इस तरीके से आया था। इसका मतलब इंटीग्रेशन आपके इनके मौजूद है, इंटीग्रेशन इन फंक्शंस के आपके मौजूद है। इंटीग्रेशन किस किस के मौजूद है? आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन मौजूद है आपके पास, क्या आएगा? माइनस का कॉस एक्स डीएक्स। क्लियर है ये वाली बात? आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। आपका इंटीग्रेशन क्या टेन का मौजूद होगा क्या? इधर देखना है, इंटीग्रेशन इनका होगा, इनका क्या टेन का इंटीग्रेशन होगा क्या? नहीं होगा। सीधा कौन सा होगा? सेक स्क्वायर एक्स का होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। फिर आपके इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा कितना हो जाएगा? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आपका सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आपका माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस है। ट्रिगो फॉर्मूला जिनको बोलते हैं ट्रिगो फॉर्म या ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। क्लियर है? तो ये अभी तक हमने 10 पढ़े हैं और अभी हम देखेंगे जिनके बारे में आपको याद रखना है। ये सारे आपके डिफरेंशिएशन से निकल के आते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, इनको आप एक बार नोट करेंगे और अगर आगे बढ़ेंगे हम 11 12 11 से लेके 18 तक और देखेंगे। पहले आप ये पॉज करके आराम से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हम इनवर्स के ऊपर पढ़ते हैं। इनवर्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे ये आ किस तरीके से रहे मैं ये भी आपको बता रहा हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पढ़ते हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो आप बोलोगे सर ये होता था 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता था। तो आपका यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है ये वाली बात? फिर आपके अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है, अगर यहाँ पे आपके माइनस लग जाता है रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका बन जाएगा, माइनस होते ही ये कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसी तरीके से कॉट इनवर्स का आपको पता है, एक और बता देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका sec इनवर्स x अपॉन a 1/a। क्लियर है। तो ये पॉज करके आप नोट करोगे, यहां से cosec इनवर्स x का है और यहां से cot इनवर्स x बाई a का आप निकाल सकते हो। तो ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है जो आपके काम आएंगे। अब हम इसके अंदर कुछ फंडामेंटल रूल देखते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने लिस्ट ऑफ फॉर्मूला देखे। अब इसका फंडामेंटल रूल देख लेते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड टाइटल है हमारा। पहले बेसिक बातें करेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चंस करें उसमें हमारी दिक्कत ना हो। फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहले जैसे मान लो आपके ऐसा लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx dx। क्या है, दो फंक्शन है आपके, दो फंक्शन है, उनको प्लस किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया dx के रेस्पेक्ट में। तो देखो प्लस हो या माइनस हो, आपका इंटीग्रेशन जो होता है वो प्लस और माइनस पे बट जाता है, यानी कि ये fx dx प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है ये प्लस और माइनस पे आपस में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपके अलग अलग हो जाता है। ये फर्स्ट है यहाँ पे। सेकंड क्या है, मान लो आपके ऐसा है k टाइम्स ऑफ fx dx, k टाइम्स ऑफ fx dx। कोई कांस्टेंट है उसको किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसका इंटीग्रेशन किया dx। तो जो कांस्टेंट होता है वो क्या करता है, आपका इंटीग्रेशन में हिस्सा नहीं लेता, वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो मैंने आपको प्लस का बताया, माइनस का बताया और किसी स्केलर के मल्टीपल का बताया। तो जो फंडामेंटल रूल होता है वो प्लस माइनस और स्केलर के मल्टीपल के ऊपर ही लगता है। ये आपके डिवाइड और मल्टीप्लाई के ऊपर लागू नहीं होते। यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी रूल नहीं बनता। क्लियर है ये वाली बात। ये केवल प्लस माइनस और आपके इंटीग्रेशन के ऊपर लगता है। जैसे मान लो आपके ऊपर एक अभी तक जो हमने पढ़ा है एक क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ये पूछा गया है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे बना है, इसका कैसे बन गया, ये इंटीग्रेशन करना है एंटी डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, किसके रेस्पेक्ट में, डी बाई, अब x के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन है आपके। मैंने आपको अभी बताया था कि ये किस तरीके से सॉल्व होंगे, आपका किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, आप क्या करोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया तो आपका क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से बन गया, ये एक्स स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, ये t हो गया, 3 को मैंने तोड़ दिया 1 प्लस 2 में, तो इसको मैं t प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन गया t प्लस 2 और ये आपका बन गया dt। अभी हमने पढ़ा है कि आपका जो प्लस और माइनस पे इंटीग्रेशन टूट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस 2 dt, यहाँ पे सॉरी t dt आ जाएगा।
टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस सी। अब आप t की वैल्यू को रख सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एक बार पूछा गया है, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ले लिया, तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें विद रिस्पेक्ट टू का फंक्शन भी क्लियर करवा दिया और प्लस माइनस का कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया। अब हम आगे सेट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपके 5-6 सेट बना रखे हैं, जिनके हिसाब से आपके दिमाग में चीजें क्लियर होती स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, बेसिक पढ़ा है मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बताए, और फिर मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रेशन बताया। तो ये पॉज करके आप नोट करोगे, इसके बाद हम सेट के बारे में स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके के सेट को आपको स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं हम सेट फर्स्ट के बारे में। सेट फर्स्ट, सेट 1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n dx। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी आपका लीनियर फंक्शन होता है, जैसे ये मेरा एक लीनियर फंक्शन है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही माना जाता है। तो इसको मैं ऐसा भी रीड कर सकता हूं कि ये आपका, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये कुछ t की पावर n जैसा है, और t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो यहां पे ये आ जाएगा 1 अपॉन a। इसका डिवाइड करना पड़ता है, तो ये आपका 1 अपॉन a आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ये मेरा फर्स्ट सेट है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए मैं पहले धीरे धीरे कुछ कम सेट के बारे में, जैसे इस सेट में मैंने केवल एक प्रॉपर्टी को ही रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मान लो मेरे को क्वेश्चन पूछा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ln रूट x dx। अब प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि e और ln एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसे बन गया है, ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये है e और ln जब भी आते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन हो गया रूट x dx इंटीग्रेशन। रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन, ये भी 3/2 है, 3 और ये 2 ऊपर चला गया प्लस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस में ln या ln 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है एक्चुअली, ये आपके इसी तरीके से लिखा हुआ है, e और ln एक दूसरे में चले गए, तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, 2x प्लस 3 की पावर 2 dx। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और डिवाइड किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 2x प्लस 3 की होल क्यूब अपॉन 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आप नोट करोगे, इसको पॉज करके आराम से, उसके बाद हम सेट 2 के बारे में देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात। हम सेट 2 को देखते हैं। सेट 2 क्या है, हमें पता है कि ln 1 अपॉन x dx जो होता है वो आपका ln x प्लस c होता है। इसी के ऊपर मैंने सेट बनाया 2। सेट 2 क्या है मेरा, आप देखेंगे सेट 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, 1 अपॉन ax प्लस b dx। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लीनियर फंक्शन है तो हम इसको स्टैंडर्ड फंक्शन मान सकते हैं। ये अगर आएगा तो ln के अंदर आएगा ax प्लस b, ln के अंदर आ गया,
अपॉन, देखो जो x का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड किया जाता है, तो ये इसका डिवाइड हो गया प्लस, तो ये जो है ये मेरा सेट 2 है, सेट 2 है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये डिवाइड किस तरीके से करना है, ये डिवाइड किस तरीके से करना है। जो आपका x का मल्टीपल होता है, जो नंबर, उसका हमें डिवाइड करना होता है। डिफरेंशिएशन में जिस चीज का हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे उस चीज का हमें डिवाइड करना होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 प्लस 2 होल रूट अपॉन x क्यूब dx। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन पूछा है, देखने में ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे -4 है, आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, देखो इस चीज को मैं यूं लिख सकता हूं, अंदर वाले फंक्शन को x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, का रूट का होल रूट अपॉन में एक्स क्यूब पढ़ाइए, एक्स क्यूब dx। ये स्क्वायर और रूट चला गया, आपका क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 अपॉन एक्स क्यूब dx। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स क्यूब का डिवाइड किया, 1 अपॉन एक्स dx हो गया, बीच में प्लस, इसका यहाँ पे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x की पावर -5 dx, x की पावर -5 dx। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ये log x प्लस x की पावर -5 का क्या होता है, x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस, तो ये आपका आ जाएगा log x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस c। ये इस तरीके से ये -4 आ गया और ये x की पावर -4 था, वो नीचे आ गया प्लस की 4। क्लियर है। आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 अपॉन 2 माइनस 3x dx। ये एक लीनियर फंक्शन है, तो मुझे पता है आंसर लॉग में आएगा, लॉग 2 माइनस 3x डिवाइड किसका हो जाएगा, -3 का डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 सेट के बारे में पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम और सेट के बारे में पढ़ेंगे। टोटल मैंने बेसिक के अंदर 6 सेट बनाए हुए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, जो सेकंड जो बेसिक के ऊपर चलेगा, उसके अंदर केवल सेट के बारे में पढ़ाऊंगा। 4 सेट और है उसके क्वेश्चंस, और इन सेट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। अगर मेरे बनाए हुए 6 सेट अगर आप आराम से पढ़ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेसिक पढ़ने में, और आगे जो सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपके पार्शियल फ्रैक्शन वाले, वो भी आपके आसानी से हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा करनी है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होंगे, आप वहाँ से मेरे को मैसेज करके PDF फाइल आप मंगवा सकते हो। वहाँ से क्या होगा, आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू।